ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। हाल ही में साइंटिस्ट ने हमारे जोन ऑफ अवॉइडेंस में एक स्टडी की है और इन्होंने पाया है कि यहाँ एक सुपर क्लस्टर मौजूद है जो लगभग 3000 ट्रिलियन सन के मासेस के बराबर है। याद रखना कि ये कितना दूर है, साथ में ये कितना बड़ा है, इसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हम जानते हैं। याद रखो कि जो गैलेक्सी टॉपिक है ये हमारी ज्योग्राफी का, इवन कॉस्मोलॉजी का, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टॉपिक है। ये अपने अंदर कई ऐसी हिडन मिस्ट्री छुपा के बैठा हुआ है जो कि आज भी, जिनके ऊपर आज भी साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। दैट इज़ वाई ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी। साथ में याद रखिएगा असल में हुआ क्या है, इसको क्रमवार तरीके से हम समझते हैं। आपको मालूम होगा कि इस डायग्राम को कभी ना कभी आपने देखा होगा। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। याद रखना हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हैं। ये सन की भी है, ये अर्थ की भी है। होता यह है कि यहाँ जब आप ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर एक कॉस्मिक फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कॉस्मिक फ्लो है इसके बारे में याद रखो कि एक्चुअली में होता क्या है। सो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं ये किसी एरिया की ओर पुल हो रही हैं, यानी कि किसी एक अननोन डायरेक्शन की ओर जा रही हैं। और इसको इन्होंने नाम दिया क्या? कॉस्मिक फ्लो, यानी कि ब्रह्मांडीय प्रवाह। यानी कि कोई ऐसा विशालकाय पिंड है जो कि इनको अपनी ओर खींच रहा है। ये तमाम प्रकार की स्टडी इन्होंने की। जब इसके बारे में पता लगाया गया तो ये वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है एक्चुअली जीरो जोन ऑफ अवॉइडेंस। माफ करिएगा, इसको नाम दिया जाता है जोन ऑफ अवॉइडेंस। ये हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ ब्लाइंड स्पॉट की कैटेगरी में आता है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं वो इतना है, बल्कि हमारा जो ब्रह्मांड है इससे कई गुना बड़ा है। इसलिए हमने कहा है इसको 20%। इवन 20% भी बहुत मैसिव हम बोल रहे हैं, इससे भी कम हम जानते हैं। सो जब आप आएंगे यहाँ पर तो देखो जोन ऑफ अवॉइडेंस की यदि हम बात करें तो ये वो एरिया है जो कि आकाशगंगा की जो डेंस डस्ट होती है और गैस होती है, इसके कारण ये पूरा पूरा कवर होता है। यानी कि हमारी जो आंखें होती हैं, नंगी आंखें, ये इसके पीछे नहीं देख पाती कि भाई इस जोन ऑफ अवॉइडेंस के पीछे कितना कुछ है। और जब ये हम नहीं देख पाते तो इसके कारण याद रखना कि हमारे लिए एक प्रकार का ब्लाइंड स्पॉट ये बन जाता है, जो सामान्य दूरबीन की तरह हम, यानी सामान्य दूरबीन की अपेक्षा हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यदि सामान्य दूरबीन का भी हम यूज़ करें तो भी ये विजिबल नहीं होगा, कंप्लीटली ये इनविजिबल रहेगा। ये बात यहाँ पर कही गई, बात समझे। सो जोन ऑफ अवॉइडेंस मैंने क्यों बताया? बिकॉज यही वो एरिया है जहाँ पर ये खोज आपको देखने के लिए मिली। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने ना किया ये कि भाई एक अत्याधुनिक दूरबीन उन्होंने बनाई और उसके द्वारा अध्ययन करना चालू किया, और जो इनको मिला उसका नाम रखा गया कोलूजर जो सुपर क्लस्टर है। ये नामकरण कैसे हुआ? तो डॉक्टर रैनी और साथ में जो क्रॉन कार्टेविंग की टीम थी, उन्होंने इसका नाम वेलावेंजी रखा। वेलावेंजी नाम क्यों रखा गया? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके अकॉर्डिंगली इसका अर्थ निकल के आता है वाइड रिवेलेशन, मतलब कि व्यापक रूप से प्रकट करने वाला। कोई ऐसी चीज है जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रकट कर रहा है, और कोई ऐसा एरिया है जो कि यहाँ पर अर्थ का जो जोन ऑफ अवॉइडेंस है इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये जो धूल और तमाम प्रकार के ये जो एरिया दिखाई दे रहे हैं ना, इनको, यानी कि आप जरा देखो कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो अर्थ है ये कितनी छोटी है और इसमें अब कितने सारे देश हैं। सो यहाँ पर ना अब एक और पॉइंट निकल के आता है कि इनकी दूरी कितनी है। यानी कि ये जो जोन अवॉइडेंस में सुपर क्लस्टर खोजा गया है, याद रखना इसका जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे 870 मिलियन लाइट ईयर, दैट मीन्स प्रकाश वर्ष आएगा। ठीक है, ये पृथ्वी से इसकी औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है, एक्यूरेट किसी को नहीं पता। एक्सपेंशन की यदि आप बात करेंगे दैट मीन्स ये फैल कितना रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन लाइट ईयर की ये तक ये एक्सपेंड हो रहा है। इतना टोटल फिजिकल साइज है इसका। साथ में 33,800 ट्रिलियन सोलर मासेस के ये बराबर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलर मासेस? यानी कि जो हमारा सूर्य है, ऐसे लगभग 33,800 ट्रिलियन सूर्य और मिलेंगे और उनका जो मास बनता है इतने मास के बराबर ये देखने के लिए मिलेगा। और ये पूरे के पूरे आसपास का जो ब्रह्मांड है इसको ये अपनी ओर खींच रहा है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। आप जरा सोचें कि ना एक्चुअली में हमारा जो सन है, ये सन के अंदर जो एक्चुअली में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है,
ठीक है। इस नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जन्म लेता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पूरी पूरी अर्थ और साथ में अदर जो ग्रह हैं इनको अपने आसपास की कक्षा में, या फिर यूं कहा जाए कि अपने आसपास की क्लास में बांधे रखता है। यदि मान लीजिए जो नाभिकीय संलयन हो रहा है ये समाप्त कर दिया जाए तो ड्यू टू नाभिकीय संलयन की समाप्ति जो अदर प्रकार की प्रोसेस हैं ये रुक जाएंगी। दैट मीन्स कि हमारी जो अर्थ है हो सकता है ब्रह्मांड में एक गोले के रूप में कुछ इस प्रकार से भटकती रहे। सो याद रखना कि ये जरूरी होता है। बट यदि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पिंड खोजा गया है या फिर सुपर क्लस्टर खोजा गया है और ये हमारे सन से 33,800 ट्रिलियन सोलर मासेस के बराबर है, मतलब कि आप जरा सोचो कि हमारा सूर्य यदि ये एक बिंदु है, ऐसे ये 3 बिंदु है तो ऐसे कई 100 बिंदु मिल जाएंगे और ये एक सुपर क्लस्टर बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि अभी तक जो हम एविडेंस मानते थे कि भाई हमारा सूर्य ही पूरे पूरे जो पूरे पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम है इसको अपने अंदर बांधे हुए या फिर इसको बांध कर रखने का काम करता है, ये स्टडी हमको बताती है कि अभी भी ऐसा बहुत कुछ है यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में जो हम नहीं जानते हैं। सो यदि आप इसकी संरचना पर जाएंगे यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है तो आपको मालूम चलेगा कि लगभग 20 के आसपास इंडिविजुअल गैलेक्सीज यदि आप मिला लेते हैं, गैलेक्सीज के गुच्छे यदि आप मिला लेते हैं, क्लस्टर मिला लेते हैं तो उनके बराबर ये देखने के लिए मिलेगा। इसमें 2 दीवारें हैं, 2 मैसिव गैलेक्सीज में जैसे दीवारें होती है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये है क्लस्टर तो ये आसपास 2 दीवारें हैं गैलेक्सीज की और ये बहुत ज़्यादा डेंस है, डेंस कोर से बना हुआ है और अपना जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल है इसके कारण एक दूसरे की ओर ये बढ़ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। और जब ये एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो अब आने वाली स्टडी ये कहती है कि भाई, यानी कि जो स्टडी में कहा गया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये टकराएं और इनसे फिर कुछ हो सकता है कि नए प्रकार के जो जीवन है इसकी उत्पत्ति हो। गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पर याद रखो कि असल में जब आप इन दोनों की बात करोगे कि जितने भी कॉस्मिक जाइंट्स हुए हैं अभी तक, ये ऐसा नहीं है कि वेला सुपर क्लस्टर ये पहला है, इसके पहले भी यदि आप देखेंगे तो ऐसे कई और कॉस्मिक जाइंट्स की जो डिस्कवरी है ये की गई है। और यहाँ पर मैंने कंपैरिजन भी किया है। यदि आप जस्ट अ सेकेंड, हाँ सॉरी, है ना, तो यदि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पहले भी इसकी डिस्कवरी की गई है। मैंने यहाँ पर कंपैरिजन भी किया है कि भाई कौन कौन से ऐसे जाइंट्स हैं जिनकी डिस्कवरी हुई है। तो सबसे पहला आता है क्या, शैपली सुपर क्लस्टर। ये लगभग पृथ्वी से 650 मिलियन लाइट ईयर दूर है और ये अप्रॉक्सीमेटली अभी जो वेला खोजा गया है, वेला सुपर क्लस्टर, इसके बराबर है और ये क्लियरली विजिबल हुआ था। एक और है जिसको नाम दिया जाता है एट्रैक्टर, यानी कि ग्रेट एट्रैक्टर इसका नाम है। अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन लाइट ईयर ये दूर है, बहुत ज़्यादा ये बड़ा था और ये लगभग ये जो जोन ऑफ अवॉइडेंस है यहाँ पर ये छिपा हुआ था, यानी कि हिडन था, इसको क्लियरली विजिबल नहीं किया गया था। जो वेला सुपर क्लस्टर है इसकी दूरी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 870 जो मिलियन लाइट ईयर होते हैं उतनी ये दूर है और 33,800 ट्रिलियन सन्स के बराबर है और कंप्लीटली ये हिडन है। 2016 में इस पर स्टडी हुई थी। जिन्होंने स्टडी की थी वो कौन थे, सो साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक थे, ये मैंने बताया। सो वेला ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज इवन ग्रेटर देन द फेमस एट्रैक्टर इन द यूनिवर्स, बताया मैंने अभी। नाउ क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। याद रखो कि अब इतनी दूर स्थित जो चीज़ है इनको देखा कैसे जाता है, बिकॉज कि मैंने आपको यहाँ पीछे बताया है कि ये जो जोन ऑफ अवॉइडेंस है इसके बाहर हम नहीं देख सकते और यदि नहीं देख सकते हैं तो ये स्टडी होती कैसे है। हम इतनी दूरी पर यानी कि 870 मिलियन लाइट ईयर्स दूर की जो चीज़ें हैं इनको देख कैसे पा रहे हैं। याद रखो इसके लिए एक विशेष प्रकार के दूरबीन का यूज़ किया जाता है। आपने दूरबीन में बहुत सारे, यानी दूरबीन का नाम सुना होगा जो आटाकामा डेजर्ट में स्थित हैं और आटाकामा डेजर्ट में जिनको डिप्लॉय किया गया है और साथ में यूएसए के द्वारा भी ये टेलीस्कोप बनाए गए हैं, लाइक हब्बल जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस टेलीस्कोप है, उनसे भी कई गुना पावरफुल जो टेलीस्कोप है यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसका नाम है मीरकैट। क्या नाम है इसका, मीरकैट। याद रखो इसमें एक्चुअली में ये जो रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं ये पृथ्वी के आसपास ये जो धूल और गैस के ये बादल होते हैं, ठीक है, सो यहाँ से ये ऑप्टिकल लाइट को भेजती हैं
पूरा पूरा कनेक्शन होता है, यानी कि वेव्स फ्रॉम हाइड्रोजन गैस ये टकराती हैं और गैलेक्सी तक ये इजीली पास हो जाती हैं, यानी कि इनके द्वारा निकलने वाली ये जो रेडियो वेव हैं ये पृथ्वी का ये जो जोन ऑफ अवॉइडेंस है इसको पार करके गैलेक्सी तक पहुंचती हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ये हम तक पहुंचाती हैं और इसके द्वारा, यानी कि ये जो तकनीक यूज़ की गई या फिर ये जो मीरकैट टेलीस्कोप इसमें यूज़ किया गया, एरे ने इसको बनाया था, याद रखो, इसके द्वारा ये जो पूरी पूरी जानकारी है ये हमको मालूम चली है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि भाई जो डेटा है ये कितना ज़्यादा है, और भी कई डेटा यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हाँ ये मीरकैट और साथ में सॉल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि ये दो तकनीक हैं, ये एक दूरबीन है इनमें से, एक पद्धति है जिनका यूज़ करके इस सुपर क्लस्टर की खोज हुई है, बट याद रखो कि ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है फॉर यूपीएससी पर्पसेस। यहाँ पर अभी इस खोज का प्रमाण क्या, सॉरी इस खोज का परिणाम क्या होगा, हमको क्या इससे प्राप्त हो सकता है। सो याद रखिएगा कि ये जो डिस्कवरी हुई है इसको ब्रह्मांड के अंतिम टुकड़े के रूप में देखा जा रहा है, मतलब कि ये फाइनल पीस ऑफ कॉस्मिक पजल हो सकता है ये नहीं है। जैसे मिल्की वे यदि यहाँ पर है तो ये इतना बड़ा है सुपर क्लस्टर, और इसके आसपास का रीजन यदि आपने निकाल लिया कि भाई जितना दूर ये है पृथ्वी से उतनी ही दूरी का आप पूरा पूरा क्या मान सकते हो, कॉस्मिक एरिया मान सकते हो। सो इसको ना लास्ट पीस के रूप में यानी देखा जा रहा है। याद रखो अतीत में यदि खगोल विदों द्वारा देखे गए कॉस्मिक फ्लोज की यदि हम बात करते हैं तो पूरी तरह से व्याख्या अभी इसकी की नहीं गई है, बट कुछ यहाँ से जो भारी द्रव्यमान था ये गायब हुआ है, अभी इसके बारे में ऐसी जानकारी है। अभी याद रखना कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, प्लेसिंग वेला, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये लगभग 33,800 ट्रिलियन सौर द्रव्यमान वाले वेला को रखकर देखा गया। हमारे ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण गणित अभी पूरी तरह से संतुलित हो सकता है, इसके बारे में बात की गई है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आप ये याद रखिएगा, यानी कि फाइनल कंक्लूजन ये है कि पहली बार हम अपनी ही आकाशगंगा के पीछे छिपे हुए सबसे बड़े गुरुत्वाकर्षण पिंड में से एक को स्पष्ट रूप से अब हम देख सकते हैं, यानी कि ये इनविजिबल सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बताता है। ठीक है, याद रखिएगा कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव, और यदि हम प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं तो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसी तमाम प्रकार की स्टडीज के बारे में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं कई बार, और ऐसे ही कई और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा जिनका उद्देश्य है आपको बहुत कम समय में 10 से 12 मिनट में करंट अफेयर के उन पहलुओं से अवगत कराना जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यदि किसी भी बैच से आपको ज्वाइन होना है तो आप कॉल कर सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको हमारी टीम पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देगी।